हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 32। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ से सब कैंटीन को जा चुके थे। ईशानी वहीं पे ईशा कहती है, ख्वाहिश कहाँ है? सब देखते हैं, ख्वाहिश उनके साथ नहीं थी। शिव कहता है, लाइब्रेरी में तो नहीं चली गई। तभी ईशा कहती है, ऐसे ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती वो। हम लोगों को अभी तक ध्यान भी नहीं दिया कहाँ है वो। कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? मुझे फ़िक्र हो रही है। ईशा ख्वाहिश को कॉल करती, लेकिन ख्वाहिश का फ़ोन उसके बैग में होने की वजह से उसे पता ही नहीं चलता, इसीलिए ख्वाहिश फ़ोन नहीं उठा पाती। ख्वाहिश के फ़ोन नहीं उठाने पर ईशा कहती है, मैं उसे देख कर आती हूँ, कहाँ है वो? वहीं भावना कहती है, हाँ चलो यार, मैं भी चलती हूँ। शिव और अंशु भी कहते हैं, तुम लाइब्रेरी जाओ और हम बाकी जगहों पे देखते हैं। जैनी कहती है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, क्या पता वह तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, और अगर तुम यहाँ नहीं मिलोगे तब वह तुम्हें ढूंढेगी। यह कहकर जेनी मन में कहती है, आरव के होते हुए उसे यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोगों को ये बात बता नहीं सकती मैं। ईशा जेनी की बातों से चिढ़ते हुए कहती है, इसलिए तुम यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करो, मैं जा रही हूँ। अगर यहाँ आए तब हमें इन्फॉर्म कर देना। ईशा जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, वह सामने से ख्वाहिश को आता हुआ देख लेती है। भावना चिल्ला कर कहती, हाँ वो रही ख्वाहिश। सब आगे कहते हैं, ये लड़की सच में हमारी जान लेकर आएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। अंशु कहता है, तुम्हारी जान तो बड़ी सस्ती है यार, वो सच में ले लेगी क्या? भावना अंशु को घूर कर देखती है। भावना अंशु को कुछ कह पाती कि इससे पहले ही अंशु ख्वाहिश के पास ही पहुंच जाता है। ईशा ख्वाहिश के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहती है, कहाँ रह गई थी यार तुम? हम सब कब से साथ ही निकले थे, फिर तुम कहाँ रुक गई थी? तुम अब तक मेरी जान ही निकाल चुकी थी, सच में तुम ऐसे गायब मत हुआ करो। ख्वाहिश कहती है, कुछ नहीं यार, बस कुछ काम था जो रुक गया था। तुम सब मेरी कितनी फिक्र करते हो। वो आरव की इस हरकत से इतनी ज़्यादा घबरा गई थी और अपने भावों को छुपाते हुए कहती है। अंशु कहता है, हाँ हम नहीं करेंगे तुम्हारी फिक्र, तुम किया करो हम सब की परवाह, और अपने इन पैरों से कह दो इधर उधर मुड़ने से पहले हमें इन्फॉर्म कर दे। ईशा अंशु को घूरते हुए अंशु उसकी तरफ देखकर मुंह बना लेता है। उन सब का ख्वाहिश के लिए प्यार और परवाह देकर जेनी मन में कहती है, तुम हमेशा से लकी रही हो ख्वाहिश। पहले ख्वाहिश थी और अब तुमने आरव का भी प्यार पा लिया है, और अब ख्वाहिश बनकर भी सारे प्यार करने वाले भी तुम्हारे पास ही हैं, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। कोई इतना खुशनसीब कैसे हो सकता है? मुझे मेरे अपनों ने ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। शिव कहता है, चलो बाबा, अब हम ख्वाहिश को परेशान करना बंद करो, हम सब लंच करते हैं। बताओ क्या खाओगी तुम? ख्वाहिश कहती है, आज बाहर का कुछ नहीं खाने वाली मैं, क्योंकि आज मम्मा ने लंच पैक करके रखा है। सब खुश होकर कहते हैं, ओह वाओ, आज घर का खाना खाने को मिलेगा हम सबको। ईशा पूछती, वैसे किस खुशी में मिला है ये खाना हम सबको को? ख्वाहिश कहती है, कल पूरा दिन कुछ खा नहीं पाई थी, बस इसी बात का तोहफा है, ये मॉम का गुस्सा ही समझ लो। सब एक साथ कहते हैं, कल तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया? ख्वाहिश कहती है, हाँ यार, कल मैं नाश्ता करके नहीं आई थी, और कल तो हम सब क्लास से ही देर से फ्री हुए, और उसके बाद यहाँ की भीड़, इस वजह से मैंने कुछ नहीं खाया था। ईशा कहती है, तूने बताया क्यों नहीं यार? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर, सच में तुम हमें हमेशा कोई भी बातें शेयर नहीं करती हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ख्वाहिश ईशा का हाथ पकड़कर बैठाती है और कहती है, बस कर नौटंकी कहीं की। ठीक है, अगली बार कुछ भी होगा ना तो तुझे बता दूँगी। कल तुझे कहीं जाना था ना, और जेनी की ड्रेस ख़राब हो गई थी। भावना को देर हो जाती और दूर जाना होता है। तुम्हें पता है ना आजकल कैसी कैसी न्यूज़ आ रही है यहाँ के इलाकों के बारे में, बस इसीलिए कुछ नहीं बताया। ईशा गुस्से में कहती है, तुम्हारे लिए सब इम्पोर्टेंट है, सिर्फ तुझे खुद को छोड़कर। वह पूछती है, तू कल किसके साथ गई थी? ख्वाहिश कहती है, मैं टैक्सी लेकर गली गई थी। ईशा अंशु पर भड़कते हुए कहती, मैंने तुझे कहा था ना ख्वाहिश को घर छोड़कर आ जाना।
ख्वाहिश कहती है उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे ही कहा था कि वो भावना को लेकर जाए, क्योंकि भावना अपनी स्कूटी लेकर नहीं आई थी और टैक्सी से जाना उसके लिए आसान नहीं होता। तुम्हें पता है ना, अंशु भी वहीं जाता है, वो इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया था। भावना कहती है बस एक तुम ही हो जिसे सब की फिक्र है, तुमने ये ठीक नहीं किया ख्वाहिश, आगे से मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आई डोंट यू सॉरी आई हेट यू। वही ईशा कहती है वाह, तुम ही एक महान हो, यहाँ सबको कुछ भी हो सकता है और तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं हो सकता क्या? तुम समझती क्या हो खुद को? कोई सुपर पावर है तुम्हारे अंदर? बताओ कि तुम बच जाओगी, आइंदा ऐसा कुछ मत करना, समझी? ईशा के इतना ज़्यादा डांटने पर ख्वाहिश रोने लगती है। उसे रोता देखकर शिव कहता है यार बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। उसे रुलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? और वो ख्वाहिश के गालों पर लुढ़कते आंसुओं को साफ करता है। अंशु माहौल को ठीक करने के लिए अपने अंदाज में कहता है वाह, ख्वाहिश के तो दोनों गालों को पकड़ते हुए कहता है ओ ले 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 मेरे छोटा बेबी, अच्छा नहीं लोते। ख्वाहिश अंशु को घूरती है और फिर दोबारा रोने लगती है। ईशा कहती है बस हो गया तुम्हारा ड्रामा शुरू, अब रो धो कर तुम अपनी बात मनवा लोगी। ईशा ख्वाहिश के गले लगते हुए कहती है अब रोना बंद करोगी नहीं कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊं? अच्छे से पता है तुझे कि मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, इसलिए बस रोना शुरू कर देती है। तुझसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुझे कोई भी तकलीफ़ होगी ना तो मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन तुझे क्या, तुझे तो अपनी मर्जी करनी है। ईशा उससे दूर होकर अपने आंसुओं को साफ करके कहती है हम सोल सिस्टर्स हैं, तुम्हें कुछ भी होगा, तुम्हें तकलीफ़ होती है, सच में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ख्वाहिश क्यूट से बच्चों की तरह चेहरा बनाकर कहती है ठीक है बाबा, मेरी माँ अब कितना सुनाएगी मुझे, घर पर भी बहुत डांट पड़ती है और यहाँ भी तू बहुत डांटती है मुझे, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, इतना ज़्यादा कोई डांट खाता है क्या? एक मॉम घर पर है और एक यहाँ है मेरी दूसरी मॉम। ईशा मुस्कुरा देती है और कहती है देखा, ये सिर्फ मुझसे डरती है, स्टूपिड लड़की। अंशु कहता है हाँ तू है ही चुड़ैल, अब ये मासूम तुझसे नहीं डरेगी तो क्या हमसे डरेगी? अंशु की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ अंशु के गालों पर एक जोर सा थप्पड़ लगता है और ये थप्पड़ किसको था? ईशानी से मारा गया था। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो भी कैंटीन में था, अंशु अपने गालों पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से ईशानी के खुले बालों को जोर से पकड़कर खींच लेता है। वह कहता है तू है चुड़ैल, अब जब देख मारती रहती है मुझे। बाल खींच के वो ईशानी के मुंह पर एक हल्की सी चीख निकल जाती। वह कहती है और तू इसी लायक है, मैं तुझे रोज मारूंगी, हमेशा इसी तरह ही मारती रहूंगी, तू क्या करेगा बता? अंशु उसकी तरफ मुंह बना लेता है। शिव कहता है बस करो यार, तुम सब कितना लड़ते हो, चलो यार अब मुझे ख्वाहिश की मॉम के बने हुए पराठे भी खाने दो, कितने प्यार से बनाकर आंटी हमारे लिए भेजती हैं, और तुम लोगों की कब से लड़े जा रहे हो। शिव टिफ़िन को अपने हाथों के पास खींचकर खाना शुरू कर देता है। ईशा टिफ़िन को शिव से खींच के कहती है ये मेरे लिए हैं। इस बीच भावना एक पराठा उठाकर एक बाइट ख्वाहिश को खिला देती है। वह कहती है भी तुम लोग लड़ना बंद करो, बाकी सबके लिए भी है, तुम दोनों स्पेशल नहीं हो। जेनी जो बहुत देर से चुप बैठी हुई थी, ख्वाहिश उसे चुप देखकर पूछती है क्या हुआ जेनी, तुम नाराज़ हो मुझसे? जेनी कहती है नहीं ख्वाहिश, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगी, बस देख रही थी कि कितना बचपना है तुम सब में अभी भी। अच्छा लगता है मुझे तुम सबको ऐसे प्यार से लड़ते झगड़ते देखकर, तुम सबका बेइंतहा प्यार दिखता है एक दूसरे के लिए। ख्वाहिश पराठे का एक टुकड़ा जेनी के मुंह में डाल देती है और कहती है एंजॉय, तुम भी हम सबका हिस्सा हो, अब वी ऑल आर अ फैमिली। जेनी मुस्कुरा देती है। वह सब अपना अपना लंच एंजॉय करते हैं। लंच करते वक्त ख्वाहिश की नज़र सामने वाले टेबल की तरफ जाती है जहां आरव बैठा हुआ था और उसे ही घूरे जा रहा था। ख्वाहिश उसे इग्नोर करते हुए सबकी बातों में मशगूल हो जाती है, लेकिन चाहकर भी वो उसे इग्नोर नहीं कर पाती है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारे ये एपिसोड भी पसंद आया हो। तो चलिए कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर सिर्फ टिनी FM जान के साथ।